अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है माजिद खान। आई बिलोंग टू केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ एडमायर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं। अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कि किसी भी सब्सटेंस, पहले तो आपने याद रखना है सब्सटेंस क्या होता है। सब्सटेंस सच प्योर मैटर को सब्सटेंस कहते हैं। कि अगर हमारे पास प्योर मैटर है और उसका हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल ले लें, निकाल लें, वो आपके पास मॉलिक्यूल है। जैसे हम कहते हैं जी वाटर, प्योर वाटर, वो एक सब्सटेंस है। अब प्योर वाटर सपोज कर लें, एक बीकर के अंदर आपके पास वाटर मौजूद है, उसमें वाटर के 100 मॉलिक्यूल मौजूद है, H2O। अगर हम उस बीकर में से एक H2O को निकाल लें तो वो आपके पास क्या होगा, मॉलिक्यूल होगा। और H2O एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इट मीन्स कि H2O को एग्जिस्ट करने के लिए किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अ मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ प्योर सब्सटेंस विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। उसके बाद एक टर्म है हमारे पास एटॉमिसिटी। प्रीवियस एटॉमिसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। कि एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम मौजूद होंगे वो उसकी क्या होगी, एटॉमिसिटी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास है ग्लूकोज C6H12O6। अगर इसमें अगर हम एटम को काउंट करें तो 6, 12, 18 और 6 24। तो ग्लूकोज की एटॉमिसिटी हमारे पास 24। सल्फ्यूरिक एसिड 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 3 और 4 ऑक्सीजन 7। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी आ गई, 7। और नियोन नोबल गैस, कल भी पहले 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि नियोन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। तो इसकी एक ही एटम है तो इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 1 होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल बेस्ड अपॉन, तो मॉलिक्यूल को क्लासीफाई करने के लिए 3 बेसिस हैं। नेचर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल और साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो इन 3 चीज़ों की बेस के ऊपर हम मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। नेचर ऑफ एटम, एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल और साइज ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन नेचर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो नेचर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल की बेस के ऊपर मॉलिक्यूल को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक होमोटोमिक मॉलिक्यूल और दूसरा होगा हेट्रोटोमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन्स सेम, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो यहीं से डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। दोज मॉलिक्यूल विच कंटेन सेम काइंड ऑफ एटम आर कॉल्ड होमोटोमिक मॉलिक्यूल, यानी कि जिसमें एक ही तरह के एटम हो। जैसे H2 दोनों सिमिलर है, O2, O3, P4, S8 एटसेट्रा। और हेट्रोटोमिक दोज मॉलिक्यूल विच कंटेन डिफरेंट काइंड ऑफ एटम आर कॉल्ड हेट्रोटोमिक मॉलिक्यूल, जिसमें डिफरेंट किस्म के एटम हो। जैसे HCl डिफरेंट है दोनों, H2O, C6H12O6 तीनों डिफरेंट हैं। तो ये आपके पास हेट्रोटोमिक मॉलिक्यूल होगा। नेक्स्ट, उसके बाद दूसरी क्लासिफिकेशन है एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल की बेस के ऊपर। तो इसे भी 2 हिस्सों में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहले मोनोटोमिक मॉलिक्यूल, फिर आएगा पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल। मोनो मीन 1 और पोली मीन मोर देन 1। तो दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट ओनली 1 एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, यानी कि जिसमें एक ही एटम हो। और आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है ये, ऑल नोबल गैसेस, इसमें सारी की सारी नोबल गैसेस होती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन एंड जीनोन एटसेट्रा। पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल दोज मॉलिक्यूल विच कंसिस्ट मोर देन 1 एटम इज कॉल्ड पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल, जिसमें एक से ज़्यादा एटम हो। जिसमें CO2 3 एटम है, HCl, NH3 4 एटम है एटसेट्रा। तो ये पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल की एग्जांपल है। तीसरी लास्ट क्लासिफिकेशन है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। 2 हिस्सों में, एक माइक्रो मॉलिक्यूल और एक मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मीन स्मॉल, मैक्रो मीन लार्ज। दोज मॉलिक्यूल विच कंटेन लेस नंबर ऑफ एटम एंड स्मॉल इन साइज आर कॉल्ड माइक्रो मॉलिक्यूल, जिसमें कम एटम हो, साइज भी कम होगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज और सुक्रोज।
मैक्रोमॉलिक्यूल दोज मॉलिक्यूल विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ एटम एंड लार्ज इन साइज आर कॉल्ड मैक्रोमॉलिक्यूल, जिसमें ज़्यादा एटम हो, साइज भी बहुत बड़ा हो, हेमोग्लोबिन, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एटसेट्रा, ये एग्जाम्पल है मैक्रोमॉलिक्यूल की। नेक्स्ट, फिर हमारे पास एक मैक्रोमॉलिक्यूल डिस्कस किया हुआ है हेमोग्लोबिन, चंद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। हेमोग्लोबिन इज अ मैक्रोमॉलिक्यूल फाउंड इन ब्लड, तो ये ब्लड में पाया जाता है। इट हेल्प टू कैरी आउट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी, तो ये लंग से ऑक्सीजन लेके बॉडी के दूसरे पार्ट को प्रोवाइड करता है। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हेमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ नियरली 10,000 एटम, एक होमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर 10,000 एटम होते हैं, तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी 10,000, एंड इट इज 68,000 टाइम्स हैवियर देन हाइड्रोजन एटम, और ये एक हाइड्रोजन एटम से 68,000 टाइम्स हैवियर है। और ये जिन पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आपने लाजमी याद रखना है। नेक्स्ट है इस टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट, तो पहले एमसीक्यूज। एटॉमिसिटी ऑफ हेमोग्लोबिन इज 1000, 100, 10,000, नन ऑफ दीज, तो लेक्चर को गौर से देखें, उसी में इसका आंसर मौजूद है। दूसरा एमसीक्यूज है एटॉमिसिटी ऑफ नोबल गैसेस 4, 2, 3, 1, ये भी मैं लेक्चर में बता चुका हूँ, इसका आंसर भी आपने खुद देखना है। और पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एटॉमिसिटी, गिव एग्जांपल, व्हाट इज मैक्रोमॉलिक्यूल, व्हाट इज फंक्शन ऑफ हेमोग्लोबिन, तो ये आपने लाजमी रजिस्टर पे नोट करना है।